हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में। तो आप सभी को पता होगा आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब आपको पढ़ने के लिए अधिक समय मिल गया, समय आपका बढ़ चुका है। तो इस बढ़े हुए समय का कैसे आप सदुपयोग करोगे, उसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे ताकि आपका जो है रिज़ल्ट अच्छा रहे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको नहीं पता होने की वजह से आप क्या करते हो, तैयारी में गड़बड़ी कर देते हो और आपका मार्क्स ख़राब हो जाता है। तो ध्यान देने वाली जो बात है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ वो 12,000 क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। कैसे मिलेगी, वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम में जो आपको समय एक्स्ट्रा मिल रहा है एग्जाम होने में, इस समय का आप सदुपयोग करो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि आपका जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो आपके लिए ये समय बेकार है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी इसका फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा कैसे उठाना है, तो जैसे आपको एग्ज़ाम जो है वो अब 7 दिन डिले हो गया, तो 7 दिन आपको एक्स्ट्रा मिला पढ़ने के लिए। अब इस 7 दिन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो 7 दिन में आप क्या करोगे। सबसे पहली बात कि जब तक आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, जिस डेट को आपका पहले एग्ज़ाम था, आप मान के चलो अभी भी उसी डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, उस डेट तक आप अपना जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो भी आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उसको उस डेट तक फिनिश कर दो। और उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा 7 दिन मिलेंगे, इस एक्स्ट्रा 7 दिन को आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगाना। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो और एग्ज़ाम तक जितना भी आपने पढ़ाई किया उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लो। क्योंकि 7 दिन अगर आप रिवीजन के नहीं दोगे ना तो 7 महीने की पढ़ाई भी आपका बेकार मानी जाती है। ठीक है, यही नियम है। अगर आप 7 महीने से तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको 7 दिन रिवीजन का बिल्कुल देना ही देना है। और वो 7 दिन आपको बोनस में मिला, आपको एक्स्ट्रा आपका जो दिन है उससे नहीं देना, आपको एक्स्ट्रा दिन बोनस में मिला। तो इस 7 दिन में आप फुल ऑन रिवीजन करो, जितना भी आपने पढ़ाई किया उसको पूरा रिवीजन कर लो। उसके बाद आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। और इसके अलावा आप मॉक सेट लगाओ। मॉक सेट लगाने का फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपका जो टाइमिंग मैनेजमेंट जो है वो आपका होगा। दूसरी बात, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आएगा, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आता है वो समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात, जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर को पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है वो आप सही कर जाते हो। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चंस जब आप एग्ज़ाम में जाते हो और वो गलत करके आते हो, इसका रीज़न क्या पता है, एग्ज़ाम में जो होता है वो चैप्टर वाइज नहीं पूछता है। जब भी चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करते हो ना, तब आपका मेंटालिटी जो है उस चैप्टर के प्रति ज़्यादा ही एक्टिव रहता है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आता वो चैप्टर पढ़ने की वजह से आप उसको सही कर देते हो। लेकिन एग्ज़ाम में जब सिंगल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, दूसरा चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आता है, तब आपका दिमाग उस टाइम उतना काम नहीं कर पाता और उस टाइम आप गलत देते हो। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सेट लगाना है। मॉक सेट लगाओगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे, सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स करके आएंगे। और मिक्स करके जब पढ़ोगे तभी आपका जो है पकड़ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये आप 7 दिन में करोगे। 7 दिन में आप पूरा मॉक सेट लगाओ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, पूरा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पास सेट्स हैं, वो सारे लगा डालो। ठीक है, लेकिन गलती ये नहीं करना है कि 7 दिन में कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना, कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी बात कि थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं है, न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना। जो चैप्टर आपका छूट गया उसको छोड़ दो, उस 7 दिन में पढ़ने और समझने की कोशिश मत करना। क्योंकि 7 दिन में अगर जो छूटा है उसको समझने जाओगे तो जो पढ़े हो उसको भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ये मंत्र हमेशा याद रखना और ये 7 दिन का इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो और इसका बेनिफिट लो और अपने स्कोर को इन्हेंस करो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि 7 दिन का फ़ायदा कैसे उठाना है। ओके, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है, कम समय में कम पढ़ के अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आप हमारे ऐप में जाके ये जीत बैच को ख़रीद लीजिए। यहाँ पे आपको 300 वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो ये 300 वीडियो देख के एग्ज़ाम देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है। क्योंकि आपको इस 300 वीडियो में पूरा कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। मतलब सभी टाइप के आपको
चीज़ें आपको इस 300 वीडियो से क्लियर हो जाएगी। एक बार ये 300 वीडियो देख के जरूर जाना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय कम है और इस कम समय में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये 300 वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 अभी कर दिया गया है। और अगर आपको इसमें और डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड लगाना, जिसमें 100 रुपीज़ का और फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी 300 वीडियो से। सभी विषयों पर ये आधारित रहेगा। तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और ये रहा वो क्वेश्चन बैंक जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में किया था। इस क्वेश्चन बैंक में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो चैप्टर वाइज रहेगा। ठीक है, इसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, 100 मॉक सेट रहेगा और 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो गारंटी है कि इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद इससे बाहर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि 12,000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछले साल जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन बैंक पढ़ के गया था, सारा क्वेश्चन उनका एग्ज़ाम में यहीं से फंसा था। तो अगर आपको भी चाहिए इस साल अच्छा रिजल्ट, तो ये क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर डायरेक्ट इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए, किसी और से करवा दीजिए और हमें कॉल कर दीजिए। आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, या फिर वो कोर्स लेना तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।